वक्फ बोर्ड को लेकर सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म है। संसद में भी हंगामा हुआ जेपीसी रिपोर्ट को लेकर और उसके बाद से हर तरफ सियासी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इसी दरमियान जेएमएम ने कहा है कि जिस तरह से यह रिपोर्ट तैयार की गई है उसे केंद्र की मंशा का पता चलता है और केंद्र की रिपोर्ट को लेकर जेएमएम ने कई सवाल खड़े किए हैं और कह दिया है कि अगर कोई भूमाफिया है तो वो केंद्र की सरकार है और कई सवाल उन्होंने खड़े किए हैं। यानी एक तरह से जेएमएम ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है कि जो वक्फ बोर्ड बिल पर जो जेपीसी रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट से ये इत्तेफाक नहीं रखते। और क्या कुछ कहा गया है ये तमाम चीजें जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि देश भर में इस पर सियासी चर्चाओं का बाजार अब गर्म हो चला है। जेपीसी रिपोर्ट को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। पहले लोकसभा और राज्यसभा दोनों पटलों पर इसे रखा गया है और इसका जोरदार विरोध भी विपक्ष के सदस्यों ने दर्ज कराया है। तो जेएमएम भी विपक्ष में है, तो जेएमएम ने भी इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा है कि केंद्र की मंशा इस रिपोर्ट से उजागर हो रही है जो कहीं से भी उचित नहीं है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुंदन है। कुंदन, जेएमएम का स्टैंड क्या रहा है ये जो जेपीसी रिपोर्ट है उसे लेकर? देखिए उधर जिस तरीके से जेपीसी को लेकर जो है तौबा पूरे देश में मचा है और कहीं ना कहीं सियासी गलियारे में जो आम दिनों पे जो चर्चा का विषय जो बना है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डिसेंट नोट को जो जिस तरीके से साइड किया गया है उसको लेकर जो है बीते दिन अगर संसद भवन में अगर हम देखें जब रिपोर्ट पेश की गई थी तो हंगामे की भेंट चढ़ी और अंततः जो है कार्य स्थगन हो गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है उदय कि जो ये जेपीसी जो बिल सबमिट की है वक्फ संशोधन बिल जो लाया गया है सदन के अंदर में, तो यह निश्चित तौर पे यह सोचने वाली बात है क्योंकि जिस तरीके से वक्फ को लेकर जो है लगातार सवाल उठ रहे थे। वक्फ बोर्ड का जो नियमावली है उसको लेकर आए दिन जो है तरह तरह की बातें सामने आ रही थी। लेकिन अब जब सरकार वक्फ संशोधन बिल लाई है तो उसको लेकर सियासी गलियारे में मतलब तौबा जो है छिड़ गई है। हालांकि इस स्थिति में अगर झारखंड के लिहाज से अगर देखा जाए तो सुप्रियो भट्टाचार्य जो केंद्रीय महासचिव हैं जेएमएम के, उन्होंने सीधे तौर पे यह कहा है कि कहीं से कोई भी जो है संपत्ति जो उस संस्थान का है उसी के हवाले रहेगा। कहीं ना कहीं वक्फ की जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ का ही रहेगा, हम केंद्र सरकार को नहीं सौंपेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब स्टैंड अपना क्लियर करते हुए उन्होंने सीधे तौर पे यह कहा है कि जो महंगाई बढ़ी है देश में उस पर फोकस ना करके जो तमाम जो मुद्दे हैं बेरोजगारी की जो समस्याएं हैं उससे डाइवर्ट करने के लिए जो है आए दिन भाजपा इस तरीके की शगुफा छोड़ रही है। केंद्र सरकार जो है इस तरीके की जो है बिल ला रही है ताकि जो है चर्चा का विषय बने। लेकिन कुंदन, झारखंड में एक बड़ी संपत्ति है वक्फ बोर्ड के पास, सैकड़ों एकड़ जमीन है, तो उसे लेकर राज्य सरकार का रुख भी काफी अहम होगा। तो इस मायने में समझा जा सकता है कि जेएमएम जो कह रही है तो अगर केंद्र ऐसा चाहे भी तो राज्य सरकार फिलहाल सहयोग करने के मूड में नहीं दिख रही है लगता है इस मसले को लेकर। देखिए बिल्कुल उदय, यह कहना उचित ही है क्योंकि जेएमएम का स्टैंड मतलब सरकार का स्टैंड अभी चूँकि सत्तासीन पार्टी है और बड़े भाई की भूमिका में है, तो निश्चित तौर पे यह कह सकते हैं कि जेएमएम ने अपना स्टैंड क्लियर किया है। तो यह माना भी जा रहा है कि सरकार की ओर से जो हरी झंडी मतलब मुख्यमंत्री जो है हरी झंडी दी है, तभी इस तरीके की बात जेएमएम के जो महासचिव हैं सुप्रियो भट्टाचार्य वो कह रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष भी बीते दिन अगर आप संसद भवन की कार्रवाई जो अगर देखे होंगे तो विपक्षी एकता जो है एक साथ देखने को मिली और कहीं ना कहीं जेपीसी की जो रिपोर्ट है वहाँ पे जो असहमति नोट जो लाया गया था वो कहीं ना कहीं उस बिल में जो है उस ऐड नहीं किया गया था, इसका विरोध किया गया। उसमें जेएमएम भी जो है उसका विरोध करते हुए दिखाई दी थी। तो निश्चित तौर पे जो सैकड़ों एकड़ जो ज़मीन जो झारखंड के अंदर में वक्फ बोर्ड की पड़ी है वो जो है केंद्र सरकार को किसी भी स्थिति में सौंपने की स्थिति में सरकार नहीं दिख रही है। क्योंकि आज का जो बयान आया है इससे यह स्पष्ट हुआ है। हालांकि इस पे कहीं ना कहीं भाजपा भी जो है उलट पलटवार की है और सीधे तौर पे उन्होंने तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। उन्होंने सीधे तौर पे यह कहा है, भाजपा के जो प्रवक्ता है अजय शाह, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो वक्फ बोर्ड के आड़ में जो मुस्लिम
जो लैंड माफिया हैं वो अपना कारोबार जो है वो चला रहे हैं और इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। गरीब जो मुसलमान है, पाशमानदा जो मुसलमान हैं, वो कहीं ना कहीं इसका लाभ नहीं ले रहे हैं। इसलिए वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है वो सरकार के अधीन होनी चाहिए और खासकर गरीब मुसलमानों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो एक तरफ आप देख रहे हैं उदय, चलिए कुंदन, ये देखने वाली बात ये होगी कि जब जेपीसी रिपोर्ट अब ये फाइनली वक्फ बोर्ड बिल के तौर पर सामने आएगा, उसके बाद राज्य सरकार का रुख क्या होता है। हालांकि राज्य सरकार ने अभी से ही अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि केंद्र जो कुछ करना चाह रही है वो आसानी से करने नहीं देंगे, तो इस टकराव को भी समझा जा सकता है। कुंदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।